कल हमने क्या शुरू किया था? ग्राफ शुरू किया था। अच्छा जी, कल बच्चों हमने स्लोप निकाली थी, याद होगा। दो डिफरेंट फार्मूले से स्लोप निकाली थी, आंसर सेम आया था। तो यहाँ से एक बात समझ रही, स्लोप ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये लिख लिया था? लिख लो, शाबाश शाबाश शाबाश। स्लोप ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो लिख लिया सबने? अच्छा, कल आपको दो पॉइंट दिए थे जहां से आपने इक्वेशन बनानी थी, याद है? बना ली थी आपने? अच्छा बच्चों, अब ये चीज नोट करो, ये y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस x1, ये कल वाले फार्मूले में क्या बुला है? स्लोप है। कल फार्मूला यही पढ़ा था ना, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, यही पढ़ा था ना। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो रेड सर्कल के अंदर लिखा हुआ है y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस x1, ये क्या चीज है? ये स्लोप है। तो बच्चों इसकी जगह m लिख सकते हैं। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये नोट कर लें जरा, शाबाश। कल हमने आखिरी क्वेश्चन ये पढ़ी थी, यार है? अब मैं कह रहा हूं अगला फार्मूला ये लिख लें, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है तुम्हें? फार्मूला सबने नोट कर लिया? इस फार्मूले का नाम है बच्चों पॉइंट स्लोप फॉर्म। इस फार्मूले का नाम क्या है जी? पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्यों इसका नाम ये क्यों है? इस फार्मूले में एक पॉइंट है और एक स्लोप है। ऊपर वाले फार्मूले में दो पॉइंट थे, इसलिए टू पॉइंट फॉर्म था। नीचे वाले फार्मूले में क्या दो पॉइंट है? दो पॉइंट तो नहीं है, एक पॉइंट है और एक स्लोप है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब इसके ऊपर बच्चों सवाल आ सकता है, हो सकता है आई कैप आपको क्या करे, एक पॉइंट दे दे। ये सवाल नजर आ रहा है आपको? ये सवाल नोट करें। आई कैप आपको क्वेश्चन देगा कि एक पॉइंट है जी 4,12। पॉइंट क्या है जी? 4,12। और स्लोप क्या है? -2। सवाल सबको नजर आ रहा है? बोलो 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 बोलो। पॉइंट है जी 4,12। पॉइंट क्या है जी? 4,12। और स्लोप क्या है जी? -2। ये डाटा दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है इक्वेशन बनाए। आपसे क्या मांगा गया? इक्वेशन बनाए। तो क्या करेंगे? पॉइंट स्लो फॉर्म में पुट करेंगे। करें जरा, आंसर निकालें।
हाँ भाई, क्या ये सबसे सॉल्व हो गया बच्चों? ये जरा सॉल्व कैसे हो गया जरा देख लें। क्या ये वाली बात सबको समझ आती है? y माइनस वाई वन की जगह क्या पुट करेंगे? 12। और इज इक्वल टू एम, एम की जगह क्या पुट करेंगे? -2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन की जगह क्या पुट करेंगे? 4। क्या ये बात सबको समझ आ गई? ये कैसे आया ये भी समझ आ गई, और ये क्या बना ये भी समझ आ गई। क्या करूं सारा सर? क्लियर सबको? कितने फार्मूले हो गए बच्चों? 3 के 2, 3, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 5 फार्मूले है कि नहीं? 2 हैं, 3 हुए हैं। हाँ भाई, तसल्ली से तसल्ली। 3 हुए हैं कि 2 हुए हैं? 3, 3 हुए हैं। 2 वाले चौका रखे ना। 3 हुए हैं ना कि 2 हुए हैं? 2 वाले पता नहीं किधर गए, ये आपके बीच में बैठे बैठे गायब हो गए। 3 हुए हैं कि 2 हुए हैं? 2। आ रही आवाज थोड़ी बहुत। हाँ, 2 के 3? 2 की आवाज नहीं आई है। हाँ, 2 के 3? नहीं आई। चलो जी, दफन हो गई। हाँ जी, 3 फार्मूले कौन कौन से? पहला फार्मूला स्लोप का है, दूसरा फार्मूला 2 पॉइंट फॉर्म का है, और तीसरा फार्मूला पॉइंट स्लो फॉर्म। 3 फार्मूले बने, तो 5 वाले। और बात सबको समझ आ गई बच्चों? अब आगे लिखें, वाई इंटरसेप्ट। अगली डेफिनेशन लिखे, वाई इंटरसेप्ट। किसकी डेफिनेशन लिखनी है जी? वाई इंटरसेप्ट। अच्छा जी, अब बच्चों, वाई इंटरसेप्ट वो वैल्यू होती है जहां पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? द वैल्यू ऑफ क्या? मैं तो उर्दू ही दसिया, तुम अंग्रेजी बनानी सी। उर्दू से अंग्रेजी में तर्जमा करें, कभी बचपन में ऐसा काम किया कि नहीं किया? और मैं तो अंग्रेजी पूछा था। द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर वाई इज इक्वल टू 0। हाँ, द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है? इसमें वाई की तो बात ही नहीं की आपने। आप उर्दू से अंग्रेजी में तर्जमा करने में माशाल्लाह क्या। हाँ जी, वाह, अंग्रेजी है। चलो लिखो, शाबाश। द वैल्यू ऑफ वाई, द वैल्यू ऑफ वाई वेयर एक्स इज इक्वल टू 0 is called y intercept. The value of y where x is equal to 0 is called y intercept. बच्चों ये जरा गौर से देखो, ये क्या लिखा हुआ है?
वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है? 0। 0 है, होते हो। वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है? 20 है। नहीं समझ आ रही? डेफिनेशन दोबारा पढ़ो। डेफिनेशन क्या है? तो क्या वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है? वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 नहीं है। कैसे पता लगा 20 है? क्योंकि एक्स 0 है। तो क्या एक्स 0 है वो वाई इंटरसेप्ट है? वो वाई इंटरसेप्ट नहीं है। तो फिर वाई इंटरसेप्ट क्या है? 20। कैसे पता लगा 20? जहां पे एक्स की वैल्यू 0 होगी तो वहां पे क्या होगा? कौन सी चीज वाई इंटरसेप्ट होगी? किसकी वैल्यू? जी की? क्या डब्ल्यू की? आवाज नहीं आई। वाई की वैल्यू। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है? 20। और एक्स की वैल्यू क्या है? तो वाई इंटरसेप्ट कौन सा है? 20। क्यों? क्योंकि एक्स 0। अकल आई? ठीक है। मतलब आया कहो सर ये तो जी एक्सिस है, ये 20 तो जी है। जी है कि वाई है? अच्छा जी, अगली डेफिनेशन लिखें। द पॉइंट ऑन ग्राफ, द पॉइंट ऑन ग्राफ where line cuts y-axis, where line cuts y-axis is called y-intercept. The point on graph where line cuts y-axis is called y-intercept. हाँ जी, तो समझ आ गया आपको? अच्छा, अब बच्चों जरा गौर से देखो, ये ग्राफ अगर हम ड्रा करें तो ये वाई एक्सिस पे जहां कहां पे जाके कट करेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि यही ग्राफ आप घर जाके बनाए तो ये 19 पे कट करना शुरू कर दे, या 21 पे? ये हमेशा इस इक्वेशन का ग्राफ जब भी आप बनाएंगे कहां पे कट करेगा? 20 पे। हेलो? 19.5 पे, 21.25 पे। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस इक्वेशन का ये ग्राफ कभी भी 20 के अलावा कहीं नहीं कट करेगा। हाँ, इक्वेशन चेंज कर देंगे तो वाई इंटरसेप्ट भी चेंज हो जाएगा, लेकिन इस इक्वेशन का आंसर हमेशा क्या आएगा? 20 ही आएगा। क्या ये पॉइंट समझ आ रहा है सबको? तो बच्चों क्या हम कह सकते हैं कि इट इज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन लीनियर इक्वेशन? देख लें, शाबाश। इट इज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन लीनियर इक्वेशन। इट इज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन लीनियर इक्वेशन। ठीक है सबने? अच्छा, अच्छा, चूंकि अगर ये कांस्टेंट है तो बच्चों वाई इंटरसेप्ट आपको वैसे तो पता होना चाहिए। वाई इंटरसेप्ट एक पॉइंट है, कैसे पता लगा? सबसे पहला पॉइंट बनाया ही हमने ये था, याद कर लो। सबसे पहला पॉइंट था ही ये, जिसमें हमने एक्स की वैल्यू क्या पुट की थी, तो वाई की वैल्यू क्या आई थी। तो सबसे पहला पॉइंट था ही ये। इसका मतलब है वाई इंटरसेप्ट इटसेल्फ एक पॉइंट है। वाई इंटरसेप्ट एक पॉइंट है। तो पॉइंट उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक क्या ना हो, दो वैल्यूज ना हो। किस किस की? एक्स और वाई। पॉइंट ड्राई नहीं हो सकता।
तो y इंटरसेप्ट एक पॉइंट है जिसमें x की वैल्यू भी है और y की वैल्यू भी है। वो दूसरी बात है कि x की वैल्यू क्या है, 0 है, लेकिन वैल्यू है। तो ये पॉइंट समझ लगी। तो बच्चों जो अगर हम y इंटरसेप्ट को अगर पॉइंट मानते हैं तो इसमें फिर दो वैल्यूज होनी चाहिए, एक x की और एक y की। x की वैल्यू क्या होगी, 0, और y की वैल्यू कांस्टेंट है। x की वैल्यू कांस्टेंट नहीं बात हो रही, किसकी वैल्यू कांस्टेंट है, y की वैल्यू कांस्टेंट है, x की वैल्यू तो 0 है। तो y इंटरसेप्ट को बच्चों लिख सकते हैं 0, c। कॉमा से पहले किसकी वैल्यू है, और कॉमा के बाद, यहां तक की बात समझ लगी। क्या एक पॉइंट है कि नहीं है, बोलो 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 बोलो। और ऊपर जो आपने इक्वेशन लिखी है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, उसमें कितने पॉइंट पुट करने की गुंजाइश है, ध्यान ना लोग खोते हो, एक पॉइंट पुट करने की गुंजाइश नजर आ रहा है आपको। इसका नाम हमने अभी क्या रखा था, क्यों रखा था, एक पॉइंट है, दो पॉइंट तो नहीं है, नहीं अकल आ रही, और बोलो तो सही। 2 पॉइंट फॉर्म वाली क्वेश्चन तो उससे ऊपर है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें कितने पॉइंट पुट कर सकते हैं, आवाज नहीं आई, और हमारे पास यही एक पॉइंट है 0, c। तो 0 किसकी जगह लिखेंगे, किसकी जगह लिखेंगे, सोच के सोच के सोच के, x1 की जगह, और c किसकी जगह लिखेंगे, y1 की जगह। देखो x और y की जगह कुछ नहीं पुट कर सकते। अगर आपने x और y की जगह भी सब कुछ पुट कर दिया तो इक्वेशन गायब हो जाएगी। क्या आप इक्वेशन बना सकते हैं, इक्वेशन में x और y नजर आता है, अगर आप वो भी उड़ा दें तो इक्वेशन फिर किस चीज की नजर आएगी आप। और दुनिया की ऐसी कोई क्वेश्चन है जिसमें x और y नजर ना आता हो, तो बोलो तो सही। क्या बच्चों 2 × 3 + 5, क्या मैं इसके क्वेश्चन कह सकता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ी है। इक्वेशन होती ही कब है, जब उसमें कोई एक्स और वाई की वैल्यूज लिखी हो, जिसको वेरिएबल कहते हैं। तो बात लगी है, अगर वेरिएबल की जगह आपने वैल्यूज पुट की हुई है तो क्या इसको कोई दुनिया का बंदा इक्वेशन कह सकता है, ये इक्वेशन नहीं है। समझ आई है। तो अगर आप एक्स और वाई की जगह कोई वैल्यू पुट कर दें तो आपको दाएं और बाएं तरफ कोई एक्स और वाई नजर नहीं आना। नहीं समझ आ रही बात, तो किसकी जगह पुट कर सकते हैं वैल्यूज, x1 और y1, एक्स और वाई को नहीं छेड़ना आपने, क्योंकि उसकी जगह आपने वैल्यू पुट कर दी, इक्वेशन गायब होगी। समझ आ गई बात। अच्छा, अब जरा सोचो बच्चों, x1 की जगह 0 पुट कर दिया और y1 की जगह c पुट कर दिया, तो इस इक्वेशन का नक्शा क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा, y minus 1 3 is equal to mx minus 0. y minus c is equal to mx. तो मजीद उसको थोड़ा सा करें, y इज इक्वल टू mx प्लस। क्या बच्चों ये बात आपको समझ आती है, सोच लो सोच लो सोच। और लिख लिया सबने, तो क्या बन गया बच्चों, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसको क्या कहते हैं बच्चों, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या कहते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसके ऊपर भी सवाल आ सकता है बच्चों, आ सकता है कि नहीं आ सकता। आई कैब आपको सवाल देगा, ये देखें आपके सामने लिखा हुआ है कि एक इक्वेशन है पता नहीं कौन सी, उसकी स्लोप है -2, उसकी स्लोप क्या है, और y इंटरसेप्ट है 20, y इंटरसेप्ट क्या है 20. क्या आपको उसने कोई पॉइंट दिया सवाल में, उसने y इंटरसेप्ट की वैल्यू दी है 20 और स्लोप की वैल्यू दी है -2 बस, और क्या था इक्वेशन बनाए। तो क्या हम 2 पॉइंट फॉर्म में पुट कर सकते हैं इसको, नहीं कर सकते।
क्या ये पॉइंट समझ आ रहा है? अगर सिर्फ वाई इंटरसेप्ट आई कब दे दे और स्लोप दे दे और आपसे क्या क्वेश्चन बनाए तो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये जो फार्मूले पढ़ रहे हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं, लॉजिक समझ आ रही है? कि इस तरह का सवाल पेपर में आएगा तो करना क्या होगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, जरा मुझे आंसर निकाल के दें। हाँ भाई, हो गया जी? कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? किसकी जगह क्या पुट करेंगे जरा बताएं? एन की जगह क्या पुट करेंगे और सी की जगह क्या पुट करेंगे? 20। तो y इज इक्वल टू -2x प्लस 20 और 2x को उठा के इधर ले आए, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। क्या ये बात सबको समझ आ गई? यहाँ तक कोई मसला? अच्छा बच्चों, जिस तरह से y इंटरसेप्ट हो सकता है उसी तरह से x इंटरसेप्ट भी हो सकता है। x इंटरसेप्ट की डेफिनेशन आपने बनानी है, y इंटरसेप्ट की डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ा दी है ना, उसको सामने रखें और x इंटरसेप्ट की डेफिनेशन बनाएं। क्या कह रहे हैं? द वैल्यू ऑफ x वेयर y इज इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ x वेयर y इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया? यहाँ पे कौन सा पॉइंट है जो x इंटरसेप्ट है? ये वाला ऐसी है, तो बोलो तो सही। इसकी कोड डेफिनेशन भी बन सकती है। इसकी कोड डेफिनेशन सोचें। द पॉइंट ऑन ग्राफ वेयर लाइन कट्स एक्स एक्स। ये दोनों बातें समझ आ रही हैं? और मेडिकल वालों हाथ खड़ा करो जरा, कौन कौन है? आप सबको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? फार्मूले भी समझ आ रहे हैं? कोई फार्मूला जो कंफ्यूज कर रहा हो, वैल्यू पुट करने में मसला हो? क्लियर है सबको? फेल हो तो मसला तो बता दो। ना बोल रहे हैं, ना हाँ कर रहे हैं, ना कर रहे हैं। चलो, तो सब कुछ क्लियर है? सब सब साफ सुथरा। अच्छा जी, अब बच्चों जरा जरा देखो, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रही है? 10 पे। तो ये क्या है? एक्स इंटरसेप्ट। ये क्या है? मतलब ग्राफ जब एक्स पे कट करेगा तो वो क्या है, और जब वाई पे कट करेगा तो क्या? यहाँ तक की बात सबको समझ आएगी? अच्छा जी, तो बच्चों जिस तरह से वाई इंटरसेप्ट कांस्टेंट होता है, एक्स इंटरसेप्ट भी क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा। वो भी लिख लें। इट इज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन लीनियर इक्वेशन। वो लिख लिया सबने? अच्छा, अब मसला ये है बच्चों, ये एक्स इंटरसेप्ट में वाई की वैल्यू क्या होगी? एक्स इंटरसेप्ट में वाई की वैल्यू क्या होगी? 0। और एक्स की वैल्यू कांस्टेंट होगी, ऐसे ही है? एक्स की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट। लेकिन उसको सी से शो नहीं कर सकते। उसको सी से शो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम वाई इंटरसेप्ट को शो कर चुके। फिजिक्स में यही पढ़ा ना कि एक चीज एक साइंसदान ने एक दफा डिफाइन कर दी, उसको जो साइन दे दिया वो साइन दोबारा इस्तेमाल हो सकता है? नहीं हो सकता। और न्यूटन के लॉ थे, उसने जो कुछ भी किया बाद में चाहे उसमें गलतियां निकल आई तो क्या उससे न्यूटन के लॉ पढ़ने छोड़ दिए आप लोगों ने? उसने जो जो चीज जिन जिन चीजों को साइन दिए थे आज भी वैसे ही पढ़ते हैं या चेंज हो गए? ओमेगा उठा के किसी को दे दिया, ओहम किसी और को दे दिया, ऐसा हुआ है? क्या यार पांडे तू ला जा, ए वाले तू मैनू दे दे। फिजिक्स में ऐसा होता है? नहीं होता।
तो पॉइंट यहाँ पे भी बच्चों वही है कि यहाँ पे भी ये कांस्टेंट ही है, लेकिन उसको सी से शो नहीं कर सकते। सी के अलावा जो मर्जी यूज कर लें, सी यूज है, क्योंकि अगर दोनों जगह पे सी यूज करेंगे तो बाद में आपको कैसे पता चलेगा ये कौन से वाला सी है? नहीं समझ आ रही बात? अब ये ना कि सर हम इतने इंटेलिजेंट तो हैं, छोटा सी होगा तो वाई इंटरसेप्ट, बड़ा सी होगा तो एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इतनी इंटेलिजेंस अपने पास ही रखें, इतनी हमें जरूरत नहीं है उसकी। यहाँ तक की बात समझ लगी बच्चों? और बोलो तो सही। अच्छा जी, अब बच्चों अगला पॉइंट सुने। अब आपके पास फर्ज करो आई क्या, अब आपको दो इंटरसेप्ट दे दे, एक्स इंटरसेप्ट भी दे दे और वाई इंटरसेप्ट भी दे दे, और कई क्वेश्चन बनाओ, एक्स इंटरसेप्ट भी दे दे और वाई इंटरसेप्ट भी दे दे, और क्या कहे, इक्वेशन बनाओ। पॉइंट समझ आ रहा है? अब जरा ये सवाल देखो, वो कहता है वाई इंटरसेप्ट है 20 और एक्स इंटरसेप्ट क्या है 10, और इक्वेशन बनाओ। तो अब आप क्या करेंगे? 2 पॉइंट फॉर्म, क्यों बोला? दूसरी वैल्यू जीरो, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट भी एक पॉइंट है और वाई इंटरसेप्ट भी एक पॉइंट है। तो आप यहाँ पे जो फार्मूला लगाएंगे वो कौन सा वाला लगाएंगे? 2 पॉइंट फॉर्म वाला। पॉइंट समझ आ रहा है सबको? और बोलो तो सही। यस सर। अच्छा, अब बच्चों एक और चीज नोट करें, ये आपके पास दो पॉइंट है, एक है 0, C और दूसरा कौन सा है? B, 0। दो पॉइंट है कि नहीं है? इनको पुट करेंगे किस इक्वेशन में? 2 पॉइंट फॉर्म में। 2 पॉइंट फॉर्म का फार्मूला क्या है बच्चों? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इनटू, ये बात सबको समझ आ गई? अच्छा जी बच्चों, अगर मैं x इंटरसेप्ट को पॉइंट नंबर 1 मान लूं और y इंटरसेप्ट को पॉइंट नंबर 2 मान लूं, तो फिर x1 y1 x2 y2 आपके पास आ गया। बोलो 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 बोलो। x1 क्या है? b, y1 0, x2 0 और y2। क्या ये पॉइंट सबको समझ आ गया बच्चों? वो आप इस 2 पॉइंट फॉर्म में पुट कर सकते हैं। क्या क्या मैंने कहा कि मैंने इन दो पॉइंट को P1 और P2 अज्यूम कर लिया, P1 P2 अज्यूम कर लिया, तो x1 y1 x2 y2 समझ आ जाएगा क्या क्या, कि नहीं समझ आएगा? इसको पुट कहाँ पे करना है? 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन में कर लेंगे पुट। और बोलो तो सही। इसको बच्चों 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन में पुट करके आपने आंसर निकालना है x ओवर x इंटरसेप्ट प्लस y ओवर y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। ये आपका होमवर्क है आज। करना क्या है आपने? जरा खुद भी बोले, आपको पता लगे करना क्या है। करना क्या है, मैंने क्या बताया, जरा बोले। x ओवर x इंटरसेप्ट प्लस y ओवर नहीं नहीं, ये तो एंड है ना, शुरू मैंने कहाँ से किया? इन दोनों पॉइंट को क्या करना है? 2 पॉइंट फॉर्म में पुट करना है, और साबित क्या करना है? x और x इंटरसेप्ट प्लस y ओवर y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1 के बराबर साबित करना है। ये काम आप फिजिक्स में करते रहे, वो करते रहे हो, पता लग जाएगा कितनी फिजिक्स आती तो। और समझ आएगी मैंने क्या कहा है? क्या कहा है मैंने? क्या होमवर्क की करना है? सवाल की तो शुरू करना है। दो पॉइंट को 2.4 में क्या 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 तो 2 पॉइंट वाले फार्मूले में पुट क्या करना है? कौन कौन सी वैल्यूज? बस वो सवाल तेन समझ आएगा तो घर जाके कुछ करेगा, सवाल भी दस। 0 C अगे चलो। हाँ उन्हें आने के सर आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया, मैं तो बोलिया भी नहीं। और 2 पॉइंट फॉर्म में पुट क्या करना है? तू घर जाके होमवर्क करना है। हाँ पुट क्या करना है घर जाके बता।
कितनी वैल्यूज हैं? कौन कौन सी? x1 क्या है और y1, x2 और y2 c। कहाँ पुट करना है? तो निकालना क्या है? तो एंड तक कटना की है कौन सी? इज इक्वल टू, हाँ तेन दूसरी टाइम समझ आती है हो कि है, समझ आ रही है? हाँ और समझ आ गया सबको? ये आपका होगा कि बस और कुछ नहीं आज के लिए। ये आपने आज घर जाके साबित करना कि ये 2 पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन पुट करें तो ये आंसर निकलना चाहिए। ठीक हो गया जी, बस ये आपका होगा।